नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एकेडमी ऑनलाइन में। एकेडमी ऑनलाइन का मकसद है आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आपके आगे की एजुकेशन में सहायता हो। तो आज हम बात करेंगे एरोप्लेन या एयरप्लेन के बारे में। एरोप्लेन वर्ड का मतलब क्या होता है या एयरप्लेन वर्ड क्या है, एरोप्लेन सबसे पहले कहाँ बनी थी, किस देश में बनी थी, एरोप्लेन की क्या हिस्ट्री है, आज के समय में एरोप्लेन कैसा दिखता है, कितना आधुनिक है, कितना एडवांस है, इन सब चीज़ों पे बातें करेंगे। तो चलिए एक एक करके सब टॉपिक्स लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की, एयरप्लेन। एयरप्लेन वर्ड आया कहाँ से? एयरप्लेन वर्ड 19th सेंचुरी में ग्रीक वर्ड से आया जो कि एयर प्लस प्लेन से बना। एयर ऑब्वियस सी बात है, हवा को कहते हैं, और प्लेन जो कि हवाई जहाज़ के दोनों तरफ विंग्स लगी रहती है, जो एक पतले पट्टी की तरह होती है दोनों तरफ, वो एक प्लेन सरफेस था, वो हवा में तैरता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा एयरप्लेन। एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट, आपने एक वर्ड सुना होगा एयरक्राफ्ट। एरोप्लेन एक प्रकार का एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट एक व्हीकल है या मशीन है जो उड़ सकती है, जैसे हेलीकॉप्टर, एयरशिप्स, ग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हॉट एयर बलून्स एंड ऑफ कोर्स एयरप्लेन। तो चलिए एक एक करके क्रोनोलॉजिकली एरोप्लेन के बारे में देखते हैं। एरोप्लेन किसने बनाया, ऐसा क्वेश्चन पे हमारा ध्यान हमेशा राइट ब्रदर्स पे जाता है, और ये सही भी है क्योंकि जो उन्होंने बनाया उसे ही एरोप्लेन बोला जाता है। लेकिन राइट ब्रदर्स से पहले भी कुछ लोगों ने रिसर्च किया और उन्हीं का कॉन्सेप्ट राइट ब्रदर्स ने यूज़ किया। तो देखते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो 1799 में सर जॉर्ज कैले, जिनका जन्म 1773 में यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ, उन्होंने मॉडर्न एयरप्लेन का कॉन्सेप्ट दिया और साथ ही कुछ मॉडल्स बनाया और उड़ाया भी, जो कि बेसिकली ग्लाइडर्स कहा जा सकता है। और फिर 1891 में कार्ल विल्हेम ओटो लीलेंथल, जिनका जन्म 1848 में जर्मनी में हुआ और उन्हें फ्लाइंग मैन के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने सबसे पहले अपना रिसर्च एक पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में पब्लिश किया और कई बार ग्लाइडर्स को उड़ाया भी, जिससे लोगों को एक भरोसा हुआ कि इंसान उड़ सकता है। पहला अटेम्प्ट 1891 में किया और फिर इनका पहला प्लेन लीलेंथल नॉर्मल सीगेट एपरेट नाम से प्रोडक्शन में गया। मशीन फैब्रिक ओटो लीलेंथल पहली एयरप्लेन प्रोडक्शन कंपनी बनी पूरी दुनिया में। 9 अगस्त 1896 को इनका ग्लाइडर बीच हवा में अनस्टेबल हो गया और 50 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण इनका देहांत हो गया। और फिर 1903 में राइट ब्रदर्स सीन में आए। राइट ब्रदर्स ने पहला प्लेन बनाया और ऐसा बोलते हैं कि राइट ब्रदर्स का ही प्लेन पहला प्लेन माना जाता है, क्योंकि अगर डेफिनेशन या तमाम जगह वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है द फर्स्ट सस्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड हैवियर देन एयर पावर्ड। सस्टेन्ड मतलब अपनी स्थिति को बरकरार रखना। ये प्लेन जब टेक ऑफ करती है और लैंड करती है तब तक ये प्लेन उसी तरह से रहती है, गिरती नहीं है और ये अपनी स्थिति को बरकरार रखती है। कंट्रोल्ड, राइट ब्रदर्स इसको उड़ा रहे थे तो वो कंट्रोल कर रहे थे। हैवियर देन एयर, बिल्कुल हवा से हैवी थी। पावर्ड फ्लाइट, कोई इंजन यूज कर रहे थे जो आगे जो फैन आप देख सकते हो उस इंजन से इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे, इसलिए ये डेफिनेशन पूरी उस पर ठीक बैठती है। इसी वजह से ब्रदर्स को ही माना जाता है कि उन्होंने इन्वेंशन किया। 1903 में पहला अटेम्प्ट एक सिंपल अटेम्प्ट था और सिर्फ 37 मीटर फ्लाइट हवा में उड़ सकी, जो कि 12 सेकंड के लिए थी। राइट ब्रदर्स ने हार नहीं मानी और 1905 में उनका फ्लाइट 39 मिनट्स के लिए उड़ा और 38 किलोमीटर तक गया। एयरक्राफ्ट में इस बार बड़े फ्यूल टैंक्स और इंजन कूलेंट भी यूज किया गया था। 1905 से 1908 तक राइट ब्रदर्स ने अपना एयरप्लेन डिसेंबल कर दिया ताकि कोई इसे कॉपी ना कर सके, और 1908 में जब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला अमेरिका और फ्रांस में, तब इनकी फ्लाइट दोबारा उड़ी। 1908 में फ्लाइट में एक पैसेंजर भी जा सकता था। मई 1908 में मैकेनिक चार्ल्स फर्नेस पहला एयरप्लेन पैसेंजर बने। ये 2022 है, लेकिन पहली कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट हुई वो 1 जनवरी 1914 में हुई, जिसमें एक पैसेंजर था और ये फ्लाइट स्टार्ट हुई सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा और लैंड हुई टैम्पा फ्लोरिडा में। ये दूरी थी 27 किलोमीटर्स की। और इस सब के कुछ महीनों बाद 28 जुलाई 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया, जो कि नवंबर 1918 तक चला। वर्ल्ड वॉर में कुछ देश ने एरोप्लेन यूज़ किया जो कि सिर्फ निगरानी रखने के लिए यूज़ हुआ। इनमें इटली ने कैप्रोनी CA-20 यूज़ किया। ऐसा करने वाला पहला देश था इटली। वर्ल्ड वॉर चलता रहा और जुलाई 1915 में जर्मन इंजीनियर्स ने फुल मेटल फ्रेम वाला एयरक्राफ्ट बनाया, जिसका नेम था जंकर्स J1। यह एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था और फ्यूचर में ऐसे ही बड़े एयरक्राफ्ट्स बने। फिर मई 15, 1918 में पहली फ्लाइट मेल सर्विस स्टार्ट हुई USA में, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC के बीच। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद 1919 में पहली ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट उड़ी और उसको चलाने वाले ब्रिटिश एविएटर्स थे जॉन एल्कॉक एंड आर्थर व्हाइट एंड ब्राउन। ये मॉडिफाइड मिलिट्री एयरक्राफ्ट थी।
फिर 1929 में जर्मनी ने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट लॉन्च किया, डॉर्नियर DO-X। इसकी कैपेसिटी 169 पैसेंजर्स की थी। इसमें 12 इंजन्स थे और ये 1700 किलोमीटर जा सकता था। जर्मनी ने सिर्फ 3 ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए। एरोप्लेन्स का असली मॉडिफिकेशन या अपग्रेडेशन वर्ल्ड वॉर 2 के समय दिखा। वर्ल्ड वॉर 2 सितंबर 1939 से लेकर सितंबर 1945 तक चला। इस बीच जर्मनी ने 1939 में जेट इंजन पे चलने वाला एयरक्राफ्ट बनाया जिसका नेम था हेंकेल HE-178। ये वर्ल्ड का पहला जेट इंजन पे चलने वाला प्लेन था। इस प्लेन में हम देख सकते हैं कि सिर्फ पीछे की तरफ जेट इंजन था और आगे कोई प्रोपेलर या फैन नहीं था और विंग्स भी सिंपल थे। और फिर एक रेवोल्यूशन आ गया, जेट एज। जेट एज की शुरुआत तो वैसे जर्मनी ने की, लेकिन रेवोल्यूशन 1952 से आया। 1952 में ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज ने हैवीलैंड कॉमेट नाम का जेट प्लेन लॉन्च किया। फिर 1958 में बोइंग ने 707 कॉमर्शियल जेट प्लेन लाया जो 50 साल से ज़्यादा चला, 1958 से लेके 2013 तक, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 99 पैसेंजर्स की थी। और इसके बाद भी बहुत तरह के एरोप्लेन आए। इनमें बोइंग और एयरबस मैन्युफैक्चरर्स मेजर रहे। बोइंग 737 जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 149 से लेके 220 पैसेंजर्स की है। बोइंग 747 जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 366 पैसेंजर्स की है। एयरबस A320 जिसकी कैपेसिटी 180 पैसेंजर्स की है। एंड फाइनली सबसे बड़ा एरोप्लेन एयरबस A380 जिसकी आप डिज़ाइन भी देख सकते हो कि ये 2 फ्लोर्स का है और इसकी कैपेसिटी 615 पैसेंजर्स की है, जिसमें 557 इकोनॉमी क्लास एंड 58 बिजनेस क्लास। अब बात करते हैं सबसे एडवांस एयरप्लेन जो कि जेट इंजन से भी ऊपर है और साउंड की स्पीड से भी तेज़ है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कॉनकॉर्ड। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का यूज़ आबादी वाले एरिया के ऊपर से अलाउ नहीं है, क्योंकि जब भी ये प्लेन साउंड की स्पीड से तेज़ चलता है तो एक बूम का साउंड आता है, उससे कई बार घरों की खिड़कियां तक हिल जाती हैं और साथ ही इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली ईयर 2000 में क्रैश की वजह से इसका ऑपरेशन बंद है। हाल में ही बेंगलोर में सोनिक बूम सुनने को मिला था, जब फाइटर जेट की प्रैक्टिस के दौरान पूरे बेंगलोर में बूम की आवाज़ आई थी और घरों की खिड़कियाँ के कांच हिल गए थे। तो दोस्तों यही था एरोप्लेन के बारे में और एरोप्लेन की हिस्ट्री। उम्मीद है आप सबको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो इस बात पे एक लाइक कर देना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। नमस्कार।